बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर एम ए लर्न इंग्लिश। सो आप मेरे ख्याल से आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे, और दुआ भी यही है कि अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो है वो कोर्स चल रहा है चैप्टर 1 क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर काम चल रहा है। हमारा जो लेक्चर है वो हमारा 4 लेक्चर मेरे ख्याल से चौथा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट की फुल और डीपली हमने स्टडी और लेक्चर बनाया था, और इंशाल्लाह आपको समझ भी आया होगा। और हमने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था। कोई भी चीज़ मेरे ख्याल से रेडी नहीं थी, और जो भी रही होगी तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट को लेट्स स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट को 3 क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड कर लिया है। एक हमारे पास मोनोसेक्राइड, एंड 2 हमारे पास ओलिगोसेक्राइड, एंड 3rd हमारे पास पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड को, कि मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो भी उसके मालूमात हैं, जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है या जो भी उसके बारे में कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम आज और इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। सो आपने बुक की लाइन है कि आपने पहले डिस्कस किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट को, और हमने पहले इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं हम? सेक्राइड माना शुगर, ठीक है। सेक्राइड कार्बोहाइड्रेट हम क्या कह रहे थे? सेक्राइड कह रहे थे, ठीक है। और सेक्राइड का मतलब क्या है? हमारे पास शुगर है, ठीक है। सो इसकी बुनियाद पर, सेक्राइड की बुनियाद पर हमारे पास ये क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। तो आज हम मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे। सो वर्ड को देखते हैं मोनो, ठीक है। मोनो को देखते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, या इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल या 1। और सेक्राइड का मतलब हमने क्या पढ़ा? शुगर, ठीक है। आपको वर्ड से क्लियर हो गया, और उसकी डेफिनेशन आप वर्ड से बना ही सकते हैं कि the group of carbohydrate molecule which contain only one sugar molecule is called monosaccharide, ठीक है। कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एक शुगर हो या सिंगल शुगर हो, उसको हम मोनोसेक्राइड कहेंगे, ठीक है। ये इसकी हुई डेफिनेशन, इसकी हुई लफ्जी हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं कि मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्योंकि मोनोसेक्राइड के अगले हम क्या पढ़ सकते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या क्या है, ठीक है। मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सिंपलेस्ट, हमारे पास बिल्कुल सादा सा, हम उर्दू में कहें बिल्कुल सादा सा कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। ना मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, ठीक है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सेकंड पॉइंट क्या है? स्वीट इन टेस्ट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी क्या था हमारे पास? स्वीट इन टेस्ट था, और मोनोसेक्राइड भी हमारे पास क्या है? स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? सोल्यूबल इन अ वाटर। वाटर में क्या है? ये क्या है? सोल्यूबल है, ठीक है। ये वाटर में क्या है? गल जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। ये वाटर में क्या है? सोल्यूबल है, ठीक है। जैसे हम शुगर लेते हैं, चीनी को, तो हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में ये सोल्यूबल हो जाती है, पानी में ये मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मोनोसेक्राइड क्या है हमारे पास? सोल्यूबल इन अ वाटर। वाटर में ये
सोल्यूबल होता है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ये वन मालिक्यूल है, वन शुगर है या सिंगल शुगर है, तो इसी वजह से सादा भी है, तो इसी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, ये ज्यादा इससे बढ़कर कोई हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता। हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस में, तो हमने इसमें लेक्चर में हमने हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस पढ़ा था कि हाइड्रोलाइसिस क्या हो रहा था कि एक बड़ी चीज टूट के एक दो चीजें बना रही है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी चीज है, ठीक है, और ये टूट रही है, आपस में कट आउट होती है, आपस में डिवाइड होती है, तो दो चीजें बनाती हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। पर ये मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस नहीं करता, ये होता ही नहीं है, उससे ज्यादा टूटता ही है, क्योंकि वन शुगर मॉलिक्यूल है, वन शुगर है और एक सादा सा शुगर है, तो इसको हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वन शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इससे ज्यादा कोई और ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके, हाइड्रोलाइज होंगे तो हमारे पास ओलिगो होंगे, क्योंकि 3 होंगे। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड होंगे, ये क्या होंगे, हाइड्रोलाइज होंगे, पर मोनोसैकेराइड ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये और इसकी थर्ड पॉइंट है, इसकी फिफ्थ पॉइंट है फाउंड इन अ वाइट, ये क्या है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम साल्ट लें, साल्ट भी हमारे पास क्या होता है, वाइट होती है, तो ये भी क्या है हमारे पास, वाइट है। ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड है। एंड गैलेक्टोज, ये भी हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड है, इटीसी। ठीक है, इसके ज्यादा भी वगैरह वगैरह। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है हमारे पास, मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी क्या है हमारे पास, मोनोसैकेराइड, एंड गैलेक्टोज भी क्या है हमारे पास, मोनोसैकेराइड। ठीक है, हम चाहते हैं अब मोनोसैकेराइड के एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। ठीक है, कि मोनोसैकेराइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। ठीक है, CnH2nOn, ये कार्बोहाइड्रेट का ये क्या था, जनरल फार्मूला था, पर जनरल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फर्क है। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हम उससे कहते हैं जिसमें हमें एक्चुअल रेशियो ना बताए। ठीक है, एक्चुअल रेशियो ना बताए। ठीक है, क्या बताया हमें, प्रोपोर्शन बताया। ठीक है, क्या बताया, प्रोपोर्शन बताया। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला हम उससे कहते हैं जो एक्चुअल वैल्यू ना बताए। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास ना बताए, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला हम उस फार्मूले को कहते हैं जो हमें एक्चुअल एग्जैक्ट हमें वैल्यू ना बताए, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एन यहाँ पे क्या कर रहा है, एन यहाँ पे क्या है, होल नंबर है, वो 0 हो गया, 1 2 3 4, ये क्या हमारे पास होल नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कार्बन मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अब सवाल ये अराइज होता है कि मोनोसैकेराइड के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है हमारे पास, 2:1 है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सेम है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन वो कितना है, 3 to 7। ठीक है, मोनोसैकेराइड के अंदर जो हमारे पास कार्बन का नंबर है वो 3 to 7 है। कितना है हमारे पास, 3 to 7। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास 3 कार्बन वाले को हम कहेंगे ट्राइओस। ट्राई मीन्स 3 ओस, इसका क्या है सफिक्स, में आगे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 4 कार्बन को हम
टेट्रा कहेंगे, टेट्रा मीन्स 4, 5, पेंटा मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6 और 7 कार्बन वाले को हम हेप्ट कहेंगे, ठीक है। और ओज 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 ये हमारे पास सफिक्स है, ठीक है। अब यहाँ बात समझाने की ये थी कि ये जो हमारे पास हेक्सोस है ये दो फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। हेक्सोस जो हमारे पास शुगर है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मेक मोनोसेक्राइड शुगर, वो क्या है, हेक्सोस एंड पेंटोस है। हम हेक्सोस को देखते हैं कि हेक्सोस यहाँ पे फर्दर डिवाइड हुई है इनटू अल्डो हेक्सो आइसोमर के अंदर, ठीक है, अल्डो हेक्सो आइसोमर में, और दूसरे हमारे पास कीटो हेक्सो आइसोमर के अंदर। किसके अंदर, एक हमारे पास अल्डो हेक्सो आइसोमर के अंदर और दूसरा हमारे पास कीटो आइसोमर के अंदर, ठीक है। अब अल्डो हेक्सो आइसोमर किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसका क्या हो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे अल्डोहेक्सोस या कीटो हेक्सो आइसोमर कहेंगे। जिसका क्या हो इन केमिकल फार्मूला क्या हो सेम हो और बट डिफरेंट क्या हो स्ट्रक्चर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगली हम समझेंगे, इसको समझते हैं कि अल्डोहेक्सोस किसे कहते हैं आइसोमर और कीटोहेक्सोस आइसोमर में डिफरेंट क्या है और इसे केमिकल फार्मूला कैसे सेम होता है और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे डिफरेंट होता है, तो हम आगे समझेंगे, ठीक है। और अब हम आते हैं मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम ये सारा कुछ क्या पढ़ रहे थे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। अब ये क्या क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड भी क्लासिफाई हुआ है। द फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की वजह से ये क्या हुआ है क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता देगा 3 कार्बन, ठीक है, और 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, ठीक है। किसी में 3 कार्बन, ठीक है, ये भी क्या है मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड, ये भी मोनोसेक्राइड, ये सारे क्या है हमारे पास मोनोसेक्राइड है, ठीक है। पर कार्बन की क्या है वेरिएशन एरिया है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5, 6, 7 और इनके क्या है नेमिंग भी क्या हो गई है अलग। 3 को हम 3 कार्बन वाले को ट्राई कहेंगे और 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा है, 6 को हेक्सो और 7 को पेंटो कहते हैं, ठीक है। तो इसकी ये क्लासिफाई हुआ है का मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड को हम पहचानेंगे कैसे, वो इसी तरह से पहचानेंगे, इसको सफिक्स है, बुक में भी लिखा हुआ है और मोनोसेक्राइड, ठीक है, को पहचान के लिए हमें सफिक्स दिया है। सफिक्स उसको कहते हैं जो हमारे पास वर्ड के लास्ट में लगा हो, ठीक है, जैसे ट्री को ट्राई मीन्स 3, ठीक है, और हम ओज लगा देंगे, ठीक है, ओज, ये क्या है इसका सफिक्स है, क्या ये सफिक्स है, ओज क्या है इसका मोनोसेक्राइड का सफिक्स है, ठीक है, क्या है इसका सफिक्स है मोनोसेक्राइड का। तो जहाँ पे आप देखेंगे ओज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो भी ओज आपको दिखने में आए किसी वर्ड के पीछे तो आप वहां से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है मोनोसेक्राइड है। आई अगेन रिपीट कि मोनोसेक्राइड को हम पहचानेंगे कैसे, उस तरह से पहचानेंगे कि मोनोसेक्राइड का क्या है सफिक्स है। हम सफिक्स उसको कहते हैं जो वर्ड के पीछे लगे, ठीक है, वर्ड के बैक आउट लगे, ठीक है, बैक लगे, इसको हम सफिक्स कहते हैं। और मोनोसेक्राइड का जो सफिक्स है वो क्या है ओस, OSE ओस, ठीक है। और हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हमने लिया है कि ट्राई, ट्राई मीन्स 3, हमने इसके बाद
ओज लगा दिया, ठीक है, ओज, ट्राई ओज बन गया, मीन्स 3 कार्बन वाला शुगर, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्राइओज, टेट्राओज, पेंटोज, हेक्सोस, ये क्या है, होज, ओज ओज आ रहे हैं, ओज ओज, पेंटोज, हेप्टोज, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मोनोसेक्राइड, ये सारे क्या है हमारे पास, मोनोसेक्राइड है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि हेक्सोस को और पेंटोस कि आपसे कोई पूछे कि मोनोसेक्राइड के अंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर कौन सी है, तो आप कौन सी कहेंगे, एक 5 कार्बन वाली, एक 6 कार्बन वाली, ठीक है। 5 कार्बन वाली को हम क्या कहेंगे, पेंटोस कहेंगे, पेंट मींस 5 और ओज इसका क्या है, मोनोसेक्राइड का सफिक्स है, 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोस, ठीक है। ये पेंटोस हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है, ठीक है, किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारे पास डीएनए एंड आरएनए आ जाता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। और हेक्सोस को हम अलग करते हैं क्योंकि हेक्सोस अलग फर्दर डिवाइड हुआ है अल्डो हेक्सोस आइसोमर के अंदर एंड दूसरा हमारे पास कीटो हेक्सो आइसोमर के अंदर। तो हमको समझते हैं, हम ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, और इंशाल्लाह हम समझेंगे। और जो है ये मोनोसेक्राइड को, ट्राई और टेट्रा को हम समझते हैं कि ये कौन कौन से हेक्सोस हैं और कौन से हमारे पास कीटो हेक्सो आइसोमर हैं। तो इसको हम यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ग्लूकोज की। तो हमें इससे समझेंगे कि ग्लूकोज के अंदर जो हमारे पास कार्बन है वो कितने कार्बन है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है ग्लूकोज के अंदर, 5 कार्बन है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 12, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास। यही हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है, C5H12O6, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज का फार्मूला है। अब हम समझेंगे कि हेक्सोस, ठीक है, 6 कार्बन वाले को क्या कहेंगे हम, हेक्सोस कहेंगे। क्या कहेंगे, 6 वाले कार्बन को क्या कहेंगे हम, हेक्सोस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, हेक्सोस कहेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है वो क्या है हमारे पास, हेक्सोस है, ठीक है, हेक्सोस। मोनोसेक्राइड में कौन सा है हमारे पास, हेक्सोस है, 6 कार्बन वाला शुगर है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके अंदर अल्डो हेक्सो आइसोमर। अल्डो हेक्सो कैसे है, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट कार्बन के अंदर ऐसा ग्रुप अच्छे जो सी डबल बॉन्ड बनाए, ओ से ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप हो गया, और एक साइड कार्बन की हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, इसको हम क्या कहेंगे, अल्डोस कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अल्डोस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो फर्स्ट कार्बन पे देखो, ये हमारे पास क्या है, रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो फर्स्ट कार्बन के अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और का यही कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये हमारे पास हो गया अल्डो हेक्सोस हो गया, ठीक है, अल्डोस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन एटम इस स्ट्रक्चर का हो उसको हम कहेंगे अल्डोस कहेंगे, अल्डिहाइड कहेंगे। तो अब यहाँ पे शुगर कौन सी हो गई, अल्डो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसकी है, अल्डो की है, ठीक है, अल्डो की है। तो हमारे पास का जो है वो ग्लूकोज क्या हो गया, अल्डो हेक्सो, ठीक है, अल्डो हेक्सो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अल्डो हेक्सो ग्लूकोज, या इसको कहेंगे अल्डोज। क्या कहेंगे, अल्डोज हो गया, ठीक है। अब यही
ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के अंदर सेकेंड कार्बन पर हमारे पास क्या अटैच हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन बनाए ऑक्सीजन के साथ, और दोनों साइड क्या अटैच हो हमारे पास, कार्बन अटैच हो, क्या हो, इसी तरह से देखो, ये कार्बन 2, ये डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन से, ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल, और कार्बन के दोनों साइड क्या हो हमारे पास, ये एक कार्बन और ये भी कार्बन, दोनों साइड क्या है हमारे पास, कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे को क्या कहेंगे हम, कीटोस कहेंगे, क्या कहेंगे हम, कीटोस कहेंगे, कीटोन, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज कौन सा हो गया, इसी तरह से हमारे पास हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटो हेक्सो हेक्सो ग्लूकोज, ठीक है। ये कौन सा शुगर हो गया हमारे पास, कीटो हेक्सो ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ये हो गया कीटोज, कीटोस क्या हो गया हमारे पास, कीटोस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन से, और इसके यही कार्बन फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस ग्रुप का कहेंगे एल्डोस कहेंगे, ठीक है। और यही सेकेंड कार्बन के अंदर सेकेंड कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाए, और यही सेकेंड कार्बन के अपोजिट दोनों साइड क्या हो, कार्बन कार्बन हो, तो हमारे पास कौन सा ग्रुप हो जाएगा, हमारे पास कीटोन्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये शुगर ग्लूकोज कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर ऐसा ग्रुप होगा, तो इसको हम एल्डोहेक्सोस कहेंगे, और सेकेंड कार्बन पर हमारे पास एसिडिक स्ट्रक्चर हो, उसको हम कीटोहेक्सो आइसोमर या कीटोहेक्सो ग्लूकोज हम कहेंगे, या मोनोसेकेराइड कहेंगे। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। हम बुक की रीडिंग कर लेते हैं कि हमें समझ आ जाए। आपको स्क्रीन के ऊपर आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, बुक नंबर पेज नंबर 8 है। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ये वन शुगर मॉलिक्यूल है, इसी वजह से ये हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होगा, ठीक है। The empirical formula of these their molecules H2NCON, ठीक है। ये क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। जैसे हमें एग्जांपल दे रहा है कि राइबोस, फ्रक्टोस, etc वगैरह, ठीक, all are found in a white crystalline solid with sweet in taste and soluble in water. Monosaccharide can further classify on the basis of carbon atom present in them. The suffix "os" use which number of the carbon atom present in the them as given in the following table, ठीक है। मतलब क्या कि जो मोनोसेकेराइड है वो फर्दर क्लासिफाई इसी वजह से हुआ कि नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है हमारे पास, ओज है, ठीक है। ये क्या है, ट्राइओस, ठीक है। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे हम, ट्राई कहेंगे, ठीक है। और हमने सफिक्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मोनोसेकेराइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइओस, ठीक है। इसी बेसिस पे हमारे पास क्या हुए, मोनोसेकेराइड फर्दर क्लासिफाई हुए हैं, ठीक है। आपको चार्ट बुक में दिया गया है, और हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बो मोनोसेकेराइड, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर यूज पाया जाता है। और हम नीचे आ जाएं कि ग्लाइसरॉल and dehydroxy acetone are important trios produced during respiration. Tetros are rare in nature, ठीक है। तो ये कुछ इसकी मोनोसेकेराइड के हमारे पास सोर्स बता है कि मोनोसेकेराइड यहाँ पाए जाते हैं, तो ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे the hexose are further divided into aldose isomer having same molecular formula but different structure formula like glucose, galactose and mannose, ठीक है, mannose, ठीक है, mannose, आप जो प्रोनाउंस करें, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या था कि हेक्सोस फर्दर डिवाइड इसी वजह से हुआ क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो क्या है, सेम है, और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या है,
डिफरेंट है, ठीक है। ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज हमारे पास क्या है 6 कार्बन वाला है, और हमारे पास गैलेक्टोज भी क्या है हमारे पास 6 कार्बन वाला है, ठीक है। तो दोनों का क्या है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्लूकोज के अंदर हमारे पास जो सेकंड कार्बन है इसके अंदर आप देखेंगे कि OH है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास OH है, और गैलेक्टोज में क्या होगा, यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा H होगा, और इस साइड हमारे पास OH होगा। इस रोटेट को कहते हैं हम, इसी वजह से इसकी क्या होगी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है, तो इसी वजह से ये अलग अलग हो गए। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो क्या है हमारे पास डिफरेंट है, ड्यू टू किस वजह से, OH की वजह से, जो इसकी है वो जगह रिप्लेस होता है। यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर OH यहाँ पे होता है, और गैलेक्टोज में हमारे पास OH यहाँ पे होता है। और इसकी रोटेट किस वजह से होती है कि हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, डेस्टो रोटेटेड, हमने ये इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास एस्टोस्टेरोन में हमारे पास आगे है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोनोसेक्राइड था, और आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मोनोसेक्राइड फुल्ली हमने लेक्चर में समझ लिया कि मोनोसेक्राइड के जो भी हमारे पास है वो हमने कॉन्सेप्चुअल हमने समझ लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी वीडियो और इससे भी इंफॉर्मेटिव और इससे भी कॉन्सेप्चुअल आपको वीडियो देखने के लिए तो इसी चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जो ये कोर्स है जो हमारे पास फर्स्ट का चल रहा है, हमने जो ये हमारे पास 4th लेक्चर था, और इसलिए हम जो भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल, और हमारे मुस्लिम जहाँ तक हमारे पास ये हो सका तो हम इसको हम चलाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।